जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक ना आंदोलन खत्म होगा ना कोई निर्णय होगा। भाई भाग्य का तो जो चोर है वो भाग गएगा निश्चित रूप से। उसके आकाओं ने पहले अपने भगाए हैं, बैंक को लूट लूट भाग गए लोग। जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत जिस तरीके से आ रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि खाप पंचायतों की बैठकें भी हो रही हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं इन बैठकों को लेकर के और किस तरीके की इनका क्या कुछ ऐलान होने वाला है। यहाँ से इन्हीं से जानते हैं कि ये खाप पंचायत जो बैठकें कर रही है, क्या कुछ आप लोगों का ऐलान होने वाला है। पहले खाप मंत्री हमारे खाप पंचायत क्या ऐलान करने वाली है, आपको क्या लग रहा है। विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय होगा, एकदम नहीं बता पाएंगे। सभी खाप चौधरी बैठेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे क्या होगा। एक बार अनाउंस करके कहा गया कि 16 तारीख को सभी खाप पंचायत पैदल मार्च करेंगे। वो अब अपनी सोच है, उन्होंने किस आधार पर कहा है, ये उनका अपना व्यक्तिगत सोच है। सभी की भी किसी खाप पंचायतों की व्यवस्था के अनुसार नहीं है। खाप और चौधरी सब बैठेंगे, बैठने के बाद निर्णय लेने के बाद ही वे आगे की रणनीति पर विचार करने के बाद बताओगे, उससे पहले कुछ नहीं। कैसे आप लोग देखते हैं, आप लोगों को यहाँ पे आना क्यों पड़ा है। मजबूरी में आना पड़ा, एक विवाद के कारण आना पड़ा। फोटो खिंचाते हैं देश की बेटी के लिए, देश की बेटी के लिए, और देश की बेटी की दुर्दशा यहाँ जिनको धरने पर बैठना पड़ा। ये तो इन बेटियों पे एक बिरादरी का ठप्पा लगा दिया, एक जाट की बेटी। अगर विदेश में खेलने के लिए जाए तो सिर्फ जाट की बेटी, भारत की बेटी नहीं, जाट की बेटी। अगर भारत से बाहर जाती है तो भारत वाली की बेटी होगी ना, तो भारत की बेटी सभी की है, वो एक बिरादरी की नहीं है, वो सभी की है। लेकिन एक पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक गिरफ्तारी के लिए, वो भी बेटियों के यौन शोषण का आरोप है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उसके लिए पूरा देश परेशान हो गया है और यहाँ पर आ चुका है। नहीं, ये तो सब सरकार की ही तो देन है, ये सरकार की ही तो देन है। अब जो मजबूरी में यहाँ आना पड़ा, FIR होने के बाद में उनको गिरफ्तार होना था। भारत का संविधान तो एक ही है, एक ही कानून होगा। हमें तो ये नजर आ रहा है कि VIP लोगों का तो अलग कानून है और आम पब्लिक का अलग कानून है। क्या लग रहा है अब कि जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई, हर जगह सुरक्षा, लोगों को रोका जा रहा आने से, ये आप लोगों का ऐसा कुछ ऐलान होता है अगर आने का, तो फिर कैसे आप लोग आ पाएंगे। आने को तो हम आज भी है, रोके तो हम आज भी गए, जगह जगह तो बैरिकेड लग रही है, हम जब भी उनको तोड़ कर लेकर आने लग रहे, और अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनेगी फिर भी आवांगे। कितनी मजबूत आप लोग दिखते हैं सरकार के बीच, जब सरकार इस तरीके से फैसले नहीं दिखती। सरकार के बीच में तो आपने जाट आरक्षण में देखा होगा, सोरम की चौपाल से, सरखाप के कार्यालय से जब भी हुई, किसान आंदोलन में वहाँ पंचायत हुई, और इन बेटियों के विरुद्ध जो सरकार का षड्यंत्र है उनके खिलाफ भी 4 तारीख में सोरम में पंचायत हुई, तब ये खाप चौधरी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह सुबह सुबह वीडियो जारी करते हुए कह रहे हैं कि बुजुर्गों को मेरा जो है प्रणाम और राम राम, और उसके बाद आप लोग जो है थोड़ा सा विचार करें, बच्चों की तरह से ना सोचें, उसको जो है आप लोग टाल दें, अभी ये सब करना, अभी जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद मुझे चाहे पीट पीट करके हत्या कर दीजिए। नहीं, हत्या करना को खाप चौधरियों का काम है, ये जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। रही बात बुजुर्ग, अकबर बुजुर्ग को मुझे बच्चे, मतलब ये खाप चौधरी जो इनकी एक अपनी न्याय व्यवस्था है, तो ये बच्चे हो गए, वो एक बुजुर्ग हो गया। अगर वो बुजुर्ग है, अनुभवी है, तो अब लोग इस्तीफा दे देना चाहिए था, सरेंडर कर देना चाहिए था। अब वे तो कर नहीं रहे, खाप चौधरियों को बता दिया, एक बच्चों की तरह सोच रहे, मतलब ये खाप चौधरी बच्चे हो गए उसके लिए, तो वो हमारा बापू बन गया। किसान आंदोलन में इतने महीने तक आप लोगों को जलाया गया, अब यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, आपको लगता है सरकार इतनी आसानी से सुन लेगी। नहीं मानेगी, उसकी व्यवस्था वही बात है, जो भी निर्णय होगा बैठने के बाद ही होगा, उससे पहले हम कुछ नहीं कहेंगे। अभी की ताजा स्थिति देख करके आपको क्या लग रहा है। ताजा स्थिति देखते हो तो यही है, कुछ ना कुछ विचार करना पड़ेगा। ये रोज का नतीजा है, जो लोग इकट्ठा यहाँ हुए, अभी तो खाप चौधरी ही तो आए, बुद्धिजीवी वर्ग है, इसके अलावा आम पब्लिक नहीं है। आप क्या कहेंगे सर कि आप लोग जो यहाँ पर मीटिंगें कर रहे हैं लगातार, क्या लग रहा है आपको। जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक ना आंदोलन खत्म होगा ना कोई निर्णय होगा। पहले इनकी गिरफ्तारी हो, ये जांच को प्रभावित करेंगे, 100% बाहुबली है और सरकार में भी है, तो पहले इनकी गिरफ्तारी होगी, जब ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो ये बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा इसका तो अंदाजा सरकार को भी नहीं है। नहीं, सरकार से लड़ना क्या आसान बात है। सरकार तो हम किससे लड़े, हम तो सरकारों से लड़े सदा।
इसमें कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है कि ये सब आंदोलनजीवी हैं, जो लोग आंदोलन करने इनका काम है मोदी के खिलाफ बस। तो ये अपराधी जीवी है क्या? जब अपराधी को शरण दिए बैठे, ये अपराधी जीवी होंगे? फिर इसका मतलब हम आंदोलन जीवी है तो ये अपराधी जीवी हो गए। एक अपराधी को पनाह दे रहे हैं, सरकार का काम होता है अपराधी को पनाह देना। आंदोलन की नौबत आने क्यों होती है? FIR के बाद गिरफ्तार कर लेते हैं। आंदोलन की नौबत आने क्यों देने? जैसे जो नियम कहता है, जो संविधान कहता है, FIR हुई तभी गिरफ्तार कर लो। यदि वो इतना सच्चा था तब इस्तीफा दे देता, जांच में सहयोग करता। अपना पर छोड़ सलर सिंह कह रहे हैं कि मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सलर सिंह कभी भी भाग सकते हैं देश छोड़ के। आपको क्या लग रहा है? भाई भागेगा तो जो चोर है वो भाग गएगा निश्चित रूप से। उसके आकाओं ने पहले और अपने भगाए हैं, बैंक को लूट भाग गए लोग। ये तो इज्जत लूट कर भागने की बात है। जो कुछ भी हो सकता है, ये भाजपा सरकार में हर चीज संभव है। यदि अब आप कहो कि सूरज नीचे जगह संभव है, झूठू की सरकार है। जो कोरोना को ताली और थाली बजाकर भगा सकते हैं, वे इस दुनिया में कुछ भी कर सकें। आपको आना पड़ रहा है एक मुद्दे को लेकर के, एक बेटियों को लेकर के। बहुत छोटी सी FIR को लेकर घटना बहुत बड़ी है। यदि घटना बच जाए तो बहुत बड़ी है। आसाराम जसू का भी बाप है ये ब्रजभूषण, उससे तो बहुत ज्यादा शंका निकल थी पर 21 से जांच हो। पर FIR एक बहुत छोटी घटना है। उस छोटी घटना को लेकर लगभग सारे क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी यहाँ जंतर मंतर तक पहुँच चुके हैं और उसमें भी बीजेपी को शर्म नहीं आ रही। तो बीजेपी के नेताओं के लिए डूब मरने के लिए बात है। खास तौर पर भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को डूब के मर जाना चाहिए इस घटना को लेकर। ब्रजभूषण के खिलाफ जो ये मामला है, इसमें किस तरीके से मोदी सरकार क्या बचा रही है इसे? 100 के 100% मोदी सरकार जिम्मेदार है। और 100%, 1% भी नहीं कम, पूरे 100% मोदी सरकार जिम्मेदार है। ये चीज आप कैसे कह सकते हैं? अरे जब यार घर का मुखिया उसके चेले चपाटे गड़बड़ कर रहे, घर का मुखिया अपनी चुप नहीं तोड़ रहा, बोल नहीं रहा, उनको सजन सुना रहा, पर छोड़ भाई जहाँ छोड़ दे, जांच में सहयोग कर। तो हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि जो है हम इनका समर्थन कर रहे हैं पहलवानों का। अरे वे कुछ ही कहो, बात जिसके FIR हुई 7 FIR, कोई एक FIR नहीं, उसके बावजूद गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, खुद पर छोड़ देना चाहिए था। संरक्षण नहीं तो और क्या है? मैं तो संरक्षण नहीं, मैं बिल्कुल सिर पर बैठ ही गए, उसके कहना हम बैठे करो को क्या करें। क्या कह रहे हैं सर? हम नहीं कह रहे, जैसा मान लिया उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही और उसके सिर पे मोदी और अमित शाह बैठे, यही तो बचा रहे सरकार इनकी। जब घर का मुखिया चोर हो जाएगा, घर का मुखिया ही तो लुको रहा है काक में, तो घर का मुखिया जब उसने कहेगा गंडा साढ़े वहाँ चल जेड़, तो क्या राज को खराब हो जाएगा? राज तो खराब ये कर रहे जो काक में लुको रहे अपने। सरकार को क्या इतनी जरूरत पड़ी है कि बड़े बुजुर्गों को सड़क पे उतार देती है? भाई सरकार को जरूरत होगी, कहें कुछ और करें कुछ, करनी कतनी में अंतर आ रहा। जी वोट मांगे भाई, जी तो कुछ और कहें, आज कुछ और है। मान लिया बहू बेटियों की इज्जत जो है सड़कों पर नीलाम होने लग रही है सर। आप जब खिलाड़ियों की भी सुरक्षा नहीं, जो इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जब उनकी सुरक्षा नहीं, मारी क्या सुरक्षा होगी हमारी बहू बेटियों की ऐसे राज्य में? तो ये तो सुरक्षा का सवाल है भाई। जब लोग गिरफ्तारी नहीं होने की, आंदोलन समाप्त नहीं होने का जो है नुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। अरे राम रहीम, जो गुरु राम रहीम है वो जो जेल में गिरा है, न्यायपालिका की धज्जी ना उड़ाई गवर्नमेंट ने, उसे पैरोल दे रहे रोज, जबकि उसने ये अपने न्याय पे यो लिखा है कि जब तक यो जिंदा रहेगा यो जेल में रहेगा। तो आपको क्या लग रहा है, गिरफ्तारी हो जाएगी तो बाहर नहीं आएंगे फिर? ये तो बाहर आ जाएगा, जो सरकार है इनकी। देखो बीजेपी का सांसद है, सरकार है, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं कोई ऐतराज। ये करो ना करो, हम यहाँ धरने पे बैठे करे जाएंगे। हम तो काम बेटे हम काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे। लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि ये न्यायपालिकाओं को दबाव में रखते हैं। क्योंकि न्यायपालिका वो जो पंचकुला से न्याय हुआ है उसके खिलाफ कोई आज तक संतुष्टि नहीं मिल पाई। गलत है, सही है। और भारत के संविधान में 75 साल हो गए, 75 साल में एप्लीकेशन दे के चले आओ, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनता। ठीक है, खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।